हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ईशा आपका स्वागत करती हूँ आज के इस नए व्लॉग में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, आप सभी के घर में दिवाली क्लीनिंग चली रही होगी क्योंकि दिवाली आने वाली है। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं स्टोर रूम की क्लीनिंग। तो आप लोग के घर भी क्लीनिंग चली रही होगी, तो आप मुझे कमेंट में बताना किसके किसके घर दिवाली क्लीनिंग चल रही है। सो गाइस, आज हम करने वाले अपना स्टोर रूम क्लीन। तो आप एंड में मेरे को बताना कि आपको हमारा जो क्लीनिंग है पूरा, जो हमने लास्ट में लुक क्रिएट किया, मतलब वापस पूरा साफ किया, तो जो लुक आया वो आपको कैसा लगा। सो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस ब्लॉग को। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोर रूम की कंडीशन कैसी है। यहाँ पे जो सामान है सभी बहुत ही ज़्यादा बिखरे टाइप्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सफाई करेंगे। जो कूलर है उसको भी साइड करना है क्योंकि गर्मी चली गई, अब ठंडी का मौसम आने वाला है। तो अभी यहाँ से जो कूलर है उसको साइड करना है। और आप ये देख सकते हो कि जैसे सारे सामान है वो कितने बिखरे हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले कूलर वाली एरिया से सफाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारा सामान हटा के दे रही हूँ। मम्मी उसको एक साइड रख रही है, तो मैं एक एक करके जो सारे सामान है उनको सभी को एक साइड कर रही हूँ। जैसे ये झोला है, झोले में सारे पुराने कपड़े भरे हुए हैं जो मम्मी इकट्ठा कर रही है क्योंकि इनसे मम्मी एक गद्दा टाइप कुछ बनवाने वाली है जो कि मेरे नानी को देगी और मेरी नानी इसको बनवाएंगी। तो यहाँ पे ये करने के बाद फिर मैं एक पाइप होता है तो उसको मैं ऊपर टांग देती हूँ। उसके बाद फिर ये जो स्टैंड होता है जूते चप्पल का वो भी हटाती हूँ। और मम्मी यहाँ पे मेरी हेल्प करवाती है स्टैंड को हटवाने में क्योंकि यहाँ ऊपर था थोड़ा, तो मुझे हटाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इधर से मम्मी मेरी हेल्प की हटाने में। उसके बाद स्टैंड के ऊपर जितने सामान होते हैं मम्मी उन सारे जूते चप्पल और जो सामान होते हैं वो सब हटाती थी। बहुत ही पुराना स्टैंड है जिसको अभी बेचना है, और दूसरा जो स्टैंड है वो दूसरी साइड रखा हुआ है। उसके बाद स्टैंड हट जाता है तो उसके बाद और जो सामान होता है वो हटाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे एक बुक कॉपी का झोला है जिसमें सारे हम लोग के पुराने बुक कॉपीज़ रखे हुए जो कि यूज़ की नहीं है, उनको भी बेचना है। तो ये सारे बुक कॉपीज़ हमारे पुराने हैं पिछली क्लासेस के, तो वो सब हैं। और ये फ़ैन है, ये भी बहुत पुराना है जो कि बेचने को है क्योंकि वो एकदम ख़राब हो चुका है जो कि बन नहीं सकता, इसीलिए उसको बेचने वाले हैं हम। उसके बाद ये सब हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पर झाला मारने आ जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो झाला मारना ही है क्योंकि झाला नहीं मारेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। कितना भी घर साफ़ कर लो, झाला मारे बिना घर साफ़ नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे सब अच्छे से झाला मारती हूँ। सो गाइस, जो हम लोग का स्टोर रूम है ना, इधर रूम में हम लोग के स्टोर रूम में बहुत थोड़ा अंधेरा टाइप सा है, बहुत ही डीम लाइट है, इसलिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो बट यहाँ पे वीडियो ठीक आ गई है, बट प्रॉपर लाइट नहीं हो पाया है। तो उसके बाद फिर मम्मी आती है और कूलर को झाड़ती है, और कूलर के बाद फिर खिड़की पे थोड़ा सा झाला वाला मार के कर देती है। उसके बाद हमारा जो कूलर साइड वाला एरिया होता है वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद मम्मी इधर जो जहाँ ड्रम वगैरह रखा है वो सब साफ़ कराने आती है। तो यहाँ पे जो लहसुन होता है छिटवे में, तो सबसे पहले मम्मी लहसुन को गिरा के अच्छे से छाट के साफ़ करके लहसुन को रख देती है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ जो ड्रम वगैरह है, ड्रम वगैरह को साइड करेंगे हम और सब फिर से इसको शिफ्ट करके झाड़ू लगा के साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो छोटा वाला बक्सा होता है हम उसको हटाते हैं। तो इस बक्से में हमारे ठंडी के जो कपड़े हैं वो सब रखे रहते हैं, तो मम्मी उसको हटाती है। उसके नीचे को कपड़ा टाइप सा गद्दा सा रहता है उसको हटाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से ड्रम वगैरह हटा के हम लोग करते हैं काम। तो फिर ड्रम हटा के हम ड्रम के ऊपर झाड़ते हैं। मम्मी सारे झोले वगैरह हटाती है। तो इन सारे झोलों के अंदर और जो झोले हैं वो मम्मी कलेक्ट करके रखी रहती है क्योंकि झोले बहुत ही यूज़ में आते हैं। तो मम्मी झोले जो प्लास्टिक होते हैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कलेक्ट करके रखती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे हल्का झाड़ू कर लगाती है और मैं यहाँ साइड में खड़ी रहती हूँ और फिर मम्मी यहाँ झाड़ू लगा लेती है। तो उसके बाद उधर जो एक झोला बचा रहता है मैं उसको अच्छे से बांधती हूँ क्योंकि वो बंद नहीं रहा होता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सामान था। तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो उससे मुझसे बंद नहीं रहा था। तो मैं इसे बांध के तो साइड रखती हूँ, फिर मम्मी का हटाती है उसको। उसके बाद फिर मैं यहाँ जो ऊपर ड्रम के कपड़ा होता है मैं उसको झाड़ के साइड करती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ कुछ डिब्बे रखे रहते हैं जिन्हें मम्मी हटाती है। फिर मम्मी उन डिब्बों को हटा लेती है। तो उसके बाद फिर जो छोटा वाला ड्रम रहता है उसको मैं अकेले ही साइड करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा भारी नहीं होता है, तो मैं उसे उठा के अकेले ही एक साइड कर देती हूँ। उसके बाद जो साइड में बाकी डिब्बे और बाल्टियाँ वगैरह रखी रहती है मम्मी उन सबको चेक करती है। जो उनके अंदर सामान है यूज़ करते उसके रखती है, जो नहीं यूज़ का होता है उसको फेंक देती है। तो मम्मी यहाँ पे ऐसे ही सारे डिब्बों को चेक करके साफ़ करती है और सभी को साइड करती है। उसके बाद यहाँ नीचे हम झाड़ू लगा के साफ़ करेंगे, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे फिर से। तो इधर सारे जितने भी बड़े बड़े ड्रम होते हैं उन सबको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। हम लोग पहले झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद इन सबको रखते हैं। उसके बाद फिर ये जो छोटे छोटे
छोटे ड्रम होते हैं जिनके अंदर रखा रहता है चावल, गेहूँ, तो ये सब हम उसको एक साइड करते हैं तो बहुत हैवी रहता है। तो यहाँ पे मैं और मम्मी मिलके सारी बाल्टियाँ जिनमें सामान रखा रहता है और जितने ड्रम वगैरह होते हैं उन सभी को एक तरफ अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का स्टोर रूम जो होता है वो आधा साफ़ हो जाता है, बस एक अलमारी बचती है। तो यहाँ पे मम्मी जो ड्रम होता है देख रही थी किसके अंदर गेहूँ है, चावल है और किसको किसके ऊपर रखें ताकि सामान एक तरफ अरेंज रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर यहाँ पे मम्मी सब रखवाती है, मम्मी मुझे बताती जाती है और मैं सब रखते जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ बाल्टियाँ इधर उधर की और मम्मी भी मेरी हेल्प करा रही थी इसी में। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये साफ़ करते हैं और हम लोग के गांव से कुछ मूंगफली आई रहती है जो कि ख़राब रहती है, मतलब सही रहता है बट आधे से ज़्यादा ख़राब रहता है। तो मम्मी उसे फेंकने का सोच रही थी। तो मम्मी यहाँ पे जो मूंगफली का डिब्बा होता है उसको एक झोले में मूंगफली सारा भरती है और फिर इसको फेंकने के लिए रख देगी। तो यहाँ पे ये होता है। उसके बाद फिर जो छोटा वाला बक्सा होता है मैं उसको अकेले उठा के ऊपर रख लेती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हैवी नहीं होता है, तो मैं उसको अकेले ही ऊपर रख देती हूँ। उसके बाद फिर उसको एडजस्ट करते हैं अच्छे से और फिर जो बच्चे हुए कुछ डिब्बा होता है उनको साइड करके यहाँ पे जो हमारा डिब्बा वाला काम होता है वो सब हो जाता है। उसके बाद लास्ट अलमारी बचती है हमारी। यहाँ पे ये सब कुछ साफ़ हो जाता है। उसके बाद ये लास्ट अलमारी बचती है जहाँ पे और कुछ छोटे मोटे डिब्बे रखे रहते हैं। तो हम यहाँ इसको साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला होता है अलमारी, मैं वहाँ से सामान उतारती हूँ और मम्मी का जो कपड़ा होता है उस कपड़े से सारे डिब्बों को पोंछती है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे डिब्बों को उतार देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू से फिर उसको अच्छे से झाड़ दूँगी। वहाँ पे पेपर रखा रहता है तो पहले पेपर हटाएंगे, उसके बाद फिर झाड़ू से झाड़ देंगे और साइड में भी अच्छे से झाड़ देंगे ताकि जो झाला वाला हो वो सब भी हट जाए तो अलमारी साफ़ लगे, अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैं पूरा साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर मम्मी सारे डिब्बे को पोंछ के देगी तो फिर मैं सभी को वापस से अरेंज करके रख दूँगी। ऐसे ही मैं जो नीचे वाली अलमारी है उसको भी साफ़ करूँगी। तो इसमें 2 डिब्बे रहते हैं जिनमें दोनों में चिप्स रखा रहता है। जो गर्मी का टाइम होता है तो मम्मी वहाँ पे पापड़ और चिप्स मेरी घर पे ही बनाती है क्योंकि घर का जो होता है ना बहुत ही टेस्टी होता है, तो मम्मी उसे ही घर पे बनाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं झाड़ू से अलमारी को साफ़ करूँगी झाड़ के अच्छे से और फिर मम्मी यहाँ पे जो दूसरी साइड वाली अलमारी होती है उसमें भी सारे डिब्बे होते हैं उनको उतार रही होती है नीचे और फिर सभी को साथ में पोंछ देगी तो फिर हम उसको ऊपर सरिया देंगे। तो यहाँ पे मम्मी सभी उतारती है नीचे, मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ और फिर यहाँ पे पेपर झाड़ के और फिर झाड़ू से अलमारी को झाड़ देते हैं। यहाँ पे फिर मैं इसको झाड़ू से झाड़ के साफ़ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मम्मी सारे डिब्बों को पहले पोंछती है, सब एक एक करके साफ़ करती है और मैं यहाँ पे जो अलमारी होती है उसको झाड़ के सभी पे पेपर बिछाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी सभी को अच्छे से पोंछ के रख देती है। उसके बाद फिर मम्मी मुझको एक एक करके सारे डिब्बे थमाते जाती है और मैं सभी को अलमारी में सब सरियाते जाती हूँ। तो यहाँ पे लास्ट वाले में मम्मी मेरी हेल्प करा देती है क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता सारे डिब्बों को कैसे रखना, तो मम्मी मेरे को बताती है कि ऐसे से रखना और मेरी हेल्प करती है। तो मम्मी यहाँ पे एंड में जो अलमारी होता है वो मम्मी ही सरियाती है। तो यहाँ पे जो हमारी अलमारी होती है वो भी साफ़ हो जाती है। उसके बाद एंड में हम यहाँ पे मम्मी झाड़ू लगाएगी और फिर पूरा जो स्टोर रूम है अच्छे से साफ। सो गाइस यहाँ पे हमारी जो दिवाली क्लीनिंग चल रही थी वो था, तो हमने यहाँ पे स्टोर रूम अपना साफ़ किया। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको हमारा जो ये स्टोर रूम क्लीनिंग ब्लॉग था कैसा लगा, जो हमने साफ़ किया, जो ओवरऑल लुक था कैसा था। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।